हमारे गांव में तो पूरी समस्या ही है। ठीक है, ये पानी की टंकी का ठेकेदार है तो वो नाली ऐसी व्यवस्था कर रखी है। आप देखो हमारे गांव में न तो कोई सफाई है, गंदगी फैली हुई है, कीचड़ भी पड़ा है। खाऊनीता है, सरपंच सेक्रेटरी सब खाऊनीता है। ये तो कभी था मोनी नहीं मोरा के पिया दान आगे आलो। वो एजुकेशन पढ़ा लिखा बंदा, उसको समझ में आता है। कोटा राम जी क्या कुछ नहीं आता उसको। 2 किलोमीटर पड़ता है। 2 किलोमीटर। लाइट नहीं है वहाँ पर? लाइट नहीं है। लगभग कितने घर है वहाँ पर? लगभग है 15 घर है। ये नामकरण की कोई अगर चर्चा करे तो बालदा नामकरण का कोई रोड लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, कोई रोड ठोकणो नहीं, नाली नहीं, पानी है नहीं। राती हीरू है तब नका देखा हीरू हाले हेरा माती तब नका साथ देखा है। ये एमएलए और एमपी और सब वोट लेके चले जाते हैं। हमारे यहाँ पर क्रिकेट का मैदान भी नहीं बनाते। तो वहाँ पर कोई पानी का थोड़ा भराव देखने को मिला, नाले की उचित निकासी नहीं, रोड की भी कुछ समस्या थी। तो इसके ऊपर सर आपका कोई विचार? नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। जैसा कि मारवाड़ लाइव के द्वारा अलग अलग गांवों का जनसंवाद किया जा रहा है, तो सिरोही जिले की पिनवाड़ा तहसील के 43 पंचायतों का तो जनसंवाद हमने कर लिया है। तो सिरोही जिले की सिरोही तहसील यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो गांव है, लगभग 30 पंचायतें यहाँ पर है और 30 पंचायतों का जनसंवाद हम करेंगे। गाँव के लोगों से बात करेंगे, यहाँ के इतिहास को जानेंगे, संस्कृति को जानेंगे, यहाँ की समस्याओं को जानेंगे और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। तो आप सभी इस सफर में हमारे साथ में बने रहे। सिरोही के प्यारे इन गाँवों का, देवनगरी सिरोही का ऐतिहासिक इतिहास आप सभी के सामने प्रस्तुत होगा। तो सबसे पहले हम आए हैं, जी हाँ, बालदा राजपुरा यानी कि बालदा पंचायत क्षेत्र में, जिसका एक गांव राजपुरा भी है, एक और कुछ एक गांव है। तो बालदा पंचायत क्षेत्र की सारी जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत होगी। ये सफर चलता रहेगा। इस सफर में मैं और राहुल जी दोनों हम तैयार है। आइए शुरू करते हैं बालदा पंचायत क्षेत्र का, सिरोही के गाँवों का जनसंवाद। चलते हैं। बालदा पंचायत के राजपुरा में मौजूद है। का नाम है साहब? राजपुरा में लगभग की जाती है मन करे? पाठ है, मेणा है, रबारी है, सब रहे। कोई जूनू मंदिर है रारो, कोई राजपूते है, मेघवाड़ है, बेचार घर। बट आवेगा विधायक बीजा आवेगा नहीं आवता, एमएलए बीजा आया था अंदर वोट वेता दे, हमार तो खुद हमें नहीं आवता, हमार नहीं देखी वोट बाद में ये के नहीं आवता, हमार तो नहीं देखी आया वेता। शुभ नाम? मयंक बंजारा। क्या कुछ समस्या है आपके राजपुरा? हमारे गांव में तो पूरी समस्या ही है। ठीक है, ये पानी की टंकी का ठेकेदार है तो वो नाली ऐसी व्यवस्था कर रखी है। आप देखो, ठीक है, उसके बाद नल में पानी टाइम पे आता नहीं है, रोड लाइट है नहीं, बुड्ढे गिरते हैं कीचड़ में। ठीक तो है, आपने समस्या बताई कि जो नाली की जो है, तो ये रोड भी तो तोड़ रखे, सब एकदम व्यवस्थित था। रोड भी पंचायत में सरपंच को बहुत बार एप्लीकेशन दे दी, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद गृह मंडल ने एक्शन लिया, माताजी के पैसे से उनसे गांव में काम करवाया है। कोई आगे नहीं देखता यहाँ पे, सबको सरपंच को बोला, आगे भी एप्लीकेशन दी, कुछ रिजल्ट नहीं आता है। उसके बाद गांव से पैसे इकट्ठे किए, ना कभी कोई सफाई वाला आता है, कुछ नहीं है। न्यूज में भी बहुत बार दे दिया, न्यूज वाले आते हैं, न्यूज लेके चले जाते हैं, उसके बाद 1% भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो आपने नाली की समस्या ये जो बताई, ये जो पाइपलाइन नहीं डली, इस कारण रोड तोड़ा? हाँ, इसी कारण तोड़ा। उसके बाद नया बनवाया नहीं, उसका मरम्मत नहीं हुई। मरम्मत नहीं हुई। पानी का जो ठेकेदार था उसने गांव वालों को 2-4 जन को पैसे देकर सब सेटलमेंट कर दिया और गांव में काम करवाया नहीं वापस। रोड लाइट की समस्या बता रहे थे, क्या पूरे गांव में रोड लाइट है ही नहीं? है ही नहीं। अभी जैसे कहीं पे भी लगा देते हैं तो लाइन मैन है 2-4 वो आके निकाल देते हैं। यहाँ क्या खेल मैदान है, और है तो किस स्थिति में, क्या ठीक है? खेल मैदान तो ठीक है, इतना भी ठीक नहीं है। रोड पे स्कूल है, वहाँ पे है, वहाँ पे ठीक है, बाकी इतना विशेष नहीं है। उसको भी स्कूल में बिगाड़ रहे हैं, बीच में रोड में बना रहे हैं। शुभ नाम सब? किशन। किशन जी, क्या कुछ समस्या है आपके राजपुरा की या आपके गली मोहल्ले? हमारे गांव में न तो कोई सफाई है, गंदगी फैली हुई है, कीचड़ भी पड़ा है, और कोई ये सरपंच है तो कोई ध्यान नहीं देते, और रोड लाइटें भी नहीं है। बच्चों के और लोगों के आने जाने में समस्या होती है। बारिश आती है तो कीचड़ होते हैं, नालियाँ बनी हुई नहीं है, सब टूटे पड़े, रास्ते भी टूटे हुए। तो स्वास्थ्य सुविधा कोई है या नहीं? स्वास्थ्य सुविधा हमारे यहाँ पे नहीं आती है। एक नर्स आती है तो वो भी ठीक है, 2 घंटे बैठती, उसके बाद में कोई नहीं। और हमारी स्कूल है, ये छोटे बच्चों की, तो ये भी पूरी जर्जर हो रही है। गाँव के बीच में जो है, गाँव के बीच में ये, और छोटे बच्चे जाते हैं रास्ते पे, तो 2 किलोमीटर की दूरी है। अभी छोटे बच्चे कहाँ जाते हैं? हाईवे पे, हाईवे वाले स्कूल पे जाते हैं। इस स्कूल में नहीं जाना? नहीं, इस स्कूल में नहीं। तो छोटे बच्चों की रिक्स ही है ना, 2 किलोमीटर पैदल जाना आना। खाऊनीता है, सरपंच सेक्रेटरी सब खाऊनीता है। ये तो कभी था मोनी नहीं मोरा के पिया दान आगे आलो। बस का समस्या है थोड़ा? एक तो नाली बनावो,
नाली नहीं बनी हो रही। हाँ नहीं एक बापड़ा रहा अंगार कोई बीजोरी नहीं बस पिया दे बड़ा सुविधा करे बीजोरी नहीं करे का सुविधा नहीं है? पानी री बीजी सुविधा है कि पीवा पानी तो आवे भाया पीवा पानी आवे मोरे टेमो टेम आवे नारी एक तो नहीं है। एक नाड़ी नहीं है नाड़ी नहीं तो बाड़े भाया है कि अतरी बदबू मारे कि यू बनी रे हवाला तो दुकान में मन खाए जो कोई बदबू मारती जो के वो का वास है टेके। और सबसे बड़ी समस्या तो आपके सामने ही दिख रही, देख लो। सबसे बड़ी समस्या यही है। हाँ, ये गंदगी की गंदगी नाली की- वाली ये जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य मुद्दा यही है। इसको लेकर सरपंच महोदय को या पंचायत में शिकायत सबको की बोल गई, दिया, कैसा जवाब मिला? सबको बोल दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता यहाँ कोई से। रिस्पॉन्स। बड़े स्तर पर हम चर्चा करें तो आपके यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की बाकी सुविधाएं कैसी? बाकी कोई या तो ये सुविधा मेन तो यही चल रहा है जो अपन का जो कचरा पार्टी का है ना, ये इसका सबसे पहला व्यवस्था की। अब बड़े स्तर पर बात करें तो विधानसभा चुनाव में दो बड़े चेहरे यहाँ से है, ओटाराम जी देवासी और संयम जी लोढ़ा। तो वर्तमान में जो विधायक महोदय है, इनमें दोनों में से किन का कार्यकाल अच्छा रहा है, या फिर ओटाराम जी क्या यहाँ पर आए नहीं आए? श्याम लोढ़ा जी का सबसे बेटर रहा है। उनका और श्याम लोढ़ा का यह था तो बेटर चल रहा है। जिस जगह से एंगल एजुकेशन में देखो, या के सफाई चित्र वगैरह, ये नाली वगैरह कार्य सब चीज़ों में आगे था वो एजुकेशन पढ़ा लिखा बंदा, उसको समझ में आता है। ओटाराम जी क्या कुछ नहीं आता उसको। बालदा पंचायत का जनसंवाद चल रहा है, हम बालदा में मौजूद है और यहाँ की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद है। मेरे साथ संस्था प्रधान महोदय जितेंद्र जी लोहार हमारे साथ है। आइए इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल सर यही करना चाहूँगा, आपको यहाँ सर्विस करते हुए कितना समय रहा, कितना समय हो चुका और कैसा अनुभव रहा? मैं 21 जुलाई 2015 से यहाँ कार्यरत हूँ, लगभग 9 साल हो गए। आगे चर्चा करें तो सर हम परिणाम के बारे में अगर चर्चा करें तो आपके गत वर्ष का परिणाम कैसा रहा सर? और जब मैं यहाँ आया था उस समय ये आगे के 4 कमरे थे, ये 4-5 कमरे। हाँ। और धीरे धीरे फिर मैंने वो अपने पूरा प्लानिंग बना करके और पीछे का आप जो देख रहे हैं पूरा एक भवन है वो निर्माण किया है। मतलब ये आगे ही थे? हाँ, ये आगे वाला ही था, इतना ही जो आप जो देख रहे हैं जी। ना। और हमारे जो बच्चे हैं वो कभी इधर बैठते थे, कभी गैलरी के अंदर बैठते थे, और फिर कभी वो छाए के हिसाब से पेड़ पर बैठाते थे। तो इस टाइप से 2 साल तो हमने ऐसे पूरे किए। लेकिन फिर बाद में शिक्षा विभाग की जो वहाँ से वो स्वीकृति आई, जिस प्रकार हमने जो लेटर भेजे, तो स्वीकृति आने के बाद में सबसे पहले वो MLA कोटे से 1 कमरा आ गया। उसके बाद में 4 कमरे बाद में और आए विभाग से हमारे, फिर बाद में 2 कमरे और आए, और इस प्रकार धीरे धीरे ऐसे करते करते पीछे की साइड में 10 कमरे हैं वो बन गए, और पूरा एक भवन है वो निर्माण, नवीन भवन का निर्माण है वो इस विद्यालय परिसर के अंदर हमने करवा दिया है। तो वर्तमान में तो अगर चर्चा करें तो आपके भवन की कोई कमी नहीं है, क्या पर्याप्त है कमी? लगभग पर्याप्त है। 12वीं का तो आप जो देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर भी कि 100% है वो, जब से मैं आया हूँ तब से 100% है। और एक बार 10 का थोड़ा बीच में हुआ था, क्योंकि बच्चे इस पीछे की साइड से आते हैं, 2 किलोमीटर है पीछे पहाड़ी है, तो वहाँ से उनको घर से बुला करके लेके आना पड़ता है। ये मजबूरी हमारी रहती है हमेशा। तो बाइक पर बैठा करके, अब तो रोड भी बना दिया, हालांकि MLA सर नहीं, वो पहले रोड नहीं था, और यहाँ इधर तालाब भी था जी। तो तालाब को से क्रॉस करते हुए आते थे। और कभी कभी तो हालांकि माँ बाप तो इनके जो है वो शुरू वो लेबर क्लास होते हैं, तो आदिवासी कम्युनिटी से बच्चे? तो सुबह जाते हैं ना, शाम को आते हैं, तो पूरा वो जो फोकस है वो हमारे द्वारा ही रहता है। और बार बार हम मीटिंग के माध्यम से भी उनको खूब ऐसे वो प्रेरित करते हैं। और मीटिंग में हालांकि आते हैं, लेकिन वो जो है उनकी ओर से जो इतना सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। यदि मिलता होता तो रिजल्ट में और हम बेहतरी कर सकते थे, बेहतर तरीके से। खेलकूद के बारे में आपके विद्यालय का कैसा परिणाम रहा? बच्चे कौन कौन से खेल में रहे, कैसा रिजल्ट रहा? हाँ, वो खेलकूद के अभी जैसे वो स्टेट में जाके आए हॉकी के अंदर अभी जस्ट, तो हमारे वो दूसरे वाले जो आए हैं पीटी जी आए हैं, तो उनके माध्यम से भी, हालांकि वो खेल मैदान तो हमारे अभी वो जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा वो सब हो गया स्वीकृति, लेकिन अभी वो मार्किंग होकर के हमको नहीं मिला, बार बार लेटर देने के बावजूद भी। तो ये थोड़ी है वो कमी है खेल मैदान की। तो ऐसे तो हम कोई भी, जैसे हमारे जो सर है वो राजपुरा जाते बच्चों को, वहाँ खेल मैदान है, वो बाहर की साइड में है, लेकिन यहाँ से दूर है ये समस्या। हाँ, ये दूर है। तो निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी अभी जैसे हमारे जो परिसर के अंदर जितने भी जो है टेबल टेनिस का है कमरे के अंदर वो करवाते हैं। स्टाफ के बारे में हम चर्चा करें तो आपके यहाँ पर स्टाफ की कैसी क्या पूरी है या कोई कमी है? आपके पीए क्षेत्रों में स्टाफ की क्या कमी है, पूरी है? और राजपुरा के बारे में भी जानना चाहूँगा, तीनों चारों विद्यालयों की स्टाफ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हमारे तो लगभग हिंदी की जो है वो व्याख्याता की एक लंबे समय से 4-5 साल से तो वो खाली चल रही है। बाकी 2nd ग्रेड हमारे रमेश जी सर है, हिंदी के ही है वरिष्ठ अध्यापक, तो वो पूर्ति कर देते हैं 11वीं 12वीं की। तो ऐसे तो देखा जाए तो लगभग सब स्टाफ लगभग पूरा ही मान आज की तारीख में है वो लगभग है पूरा।
पीओ क्षेत्र के विद्यालयों में? अभी अंग्रेजी की जो इस वर्ष जो है वो अंग्रेजी की जो समस्या आ रही है, क्योंकि हमारे वो एक जो सर थे अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक थे जय किशन जी रावल, वो उन्होंने VRS ले लिया है। लेने के कारण थोड़ी अंग्रेजी की अब जो है वो लास्ट ईयर भी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन मैंने स्वयं 10th की अंग्रेजी लेकर के वो लगभग 100% रिजल्ट है वो दिया। कक्षा 11 में मौजूद है एक विद्यार्थी मेरे साथ है, आइए चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धवल सिंह है, मैं कक्षा 11वीं से हूँ। हमारे गांव के अंदर स्कूल के अंदर मैदान की दिक्कत है और रोड वगैरह की भी दिक्कत है। रात में अंदर लाइट वगैरह रोड वगैरह की भी दिक्कत है और स्कूल के बाहर आने जाने में जो रोड आने जाने के अंदर की बहुत दिक्कत होती है। मैदान नहीं है तो हम आगे खेलने के लिए वगैरह भी दिक्कत होती है जाने, हम बाहर जाके खेलते हैं वगैरह, इन सब की बहुत दिक्कत। लाइट की क्या बता रहे हैं आप? रात में लाइट वगैरह रोडों पे नहीं है, गांव में रोड लाइट नहीं है। रोड लाइट नहीं है जी। और तो बालदा गेट है, वहाँ पे बैठने के लिए कोई सुविधा ऐसे विशेष सुविधा नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम ललिता कुमारी है, मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ और हमारे घर पर लाइट नहीं है और आने जाने में दिक्कत होती है। कहाँ रहते हो आप? हम पीछे की साइड में रहते पीछे हैं। की तरफ। कितना किलोमीटर है स्कूल से यहाँ से? 2 किलोमीटर पड़ता है। लगभग 2 किलोमीटर होगा। लाइट नहीं है वहाँ पर? लाइट नहीं है। लगभग कितने घर है वहाँ पर? लगभग है 15 घर है। तो आपके वहाँ 15-20 घरों में लाइट है ही नहीं? नहीं है आने जाने की रोड की वगैरह सुविधा? रोड की सुविधा नहीं है सर। रोड की सुविधा नहीं। काम हमें साहब भरत जी का समस्या आटे एक तो मार्ग है, सबसे ज्यादा मार्ग की समस्या है, बीजू कोई समस्या नहीं। मार्ग वो पूरा ठेरा तक कासो से है इसने ठेरा कासो आगरा वारा में बीजा बरसात जा रहा हम तो सोरा स्कूल में आवे एकदम अपना पानी वारा हाले सोर कटे मुश्किल आवे, स्कूल आवारे तकलीफ है, मुश्किल आने रास्ता सबसे ज्यादा तकलीफ है। पढ़ने मारे कड़ी कोई अतरे पंचायत में तेरा सरपंच बनिया तेरा चुनाव हुआ कहीं ये ध्यान दे दी दो सरपंच ध्यान देना सही रास्ता वास्ता सरपंच खुद वेरो सरपंच खुद वेरा हमारे सरपंच आवनो पड़े। बनने अलावा कोई MLA बीजा आवे घटे कोटा रोम जी बीजा तो मैं ध्यान नहीं कि मैं बाहर हो वो तो बाहर मैं ना आप रोडरी समस्या आप रहे मेरे का समय बेटा लाइट बीजी है कि नहीं आप रहे में? लाइट है, लाइट है। आइए हमारे साथ में एक युवा साथी मौजूद है। शुभ नाम सर? महावीर सिंह नाम। महावीर सिंह जी, जैसा कि हम बात करें सबसे पहले टंगस्टन वाले विषय पर, तो बालदा में बहुत ज्यादा उस वक्त उत्पादन था, क्या चीज क्या कुछ था, स्थिति क्या थी, कैसे क्या होता था, अभी क्या लोगों को रोजगार भी मिलता था, सुविधाएं भी होती थी उसमें जी, और गवर्नमेंट को फिर नुकसान माल उत्पादन कम आने लगा तो लगा कि शायद अब नुकसान में जा रहे हैं तो रोक लगा दी, उसके बाद बंद हो गया। ये लगभग कितने वर्षों पहले ये भी बंद हुआ है, मतलब कितना टाइम हो गया बंद हुए? ये बंद हुआ लगभग 20-25 साल 25 से पहले ये चला है। उसके बाद चालू उससे पहले लगभग कितने टाइम चालू होगा, कोई याद थोड़ा इस बारे में होगा? 20-25 साल चला होगा ना? चला होगा। उस वक्त तो चहलकदमी यहाँ पर यातायात और सारी मतलब बहुत ज्यादा बाहर के लोग भी आते थे, गांव के लोगों को भी रोजगार मिलता था, सारी चीजों। उसके बारे में हम बात करें तो गांव में सभी लोग जो निवास कर रहे हैं, तो कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर विशेष विशेषता है? ऐतिहासिक या प्राचीन लोग कौन है जिन्होंने गांव बसाया? प्राचीन लोग तो जैनों का मंदिर है, चौहान गोल चौहान लोग थे जो पहले बसते थे पुराने जी। उस टाइम में इलाज बीमारी जो आई थी गले में उठती थी, हाँ, वो उस टाइम में जैसे कोरोना आया था ना, तो वो इलाज नहीं था, हाँ, तो वैसे मरते थे, ऐसा करके गांव खाली हो गया था। ओहो, जैन मंदिर में जो हम बताते हैं सब, तो उसके बाद में तो फिर अब तो खूब है, अब जैसे कोरोना जैसी बीमारी इलाज था उस टाइम नहीं था, तो ऐसा करके उस टाइम में गांव खाली हो गया था। मतलब उस वक्त यहाँ पर बहुत से लोग जैन लोग रहते थे, जो भी अभी बलरूट मेन करके बलरूट में है, और बाकी जगह भी मतलब चौहान गोत्र के जो भी जैन परिवार है वो रहते हैं वहाँ पे। आज भी गेट भी लगा हुआ है एक बड़ा, वो चौहान गोत्र का लगा हुआ है। उसमें जैसे इनका जन्म होता है बच्चे का या शादी होती है तो उस टाइम यहाँ धोख लगाने आते हैं। ये तो नया मंदिर बन रहा है, ये तो उसको मॉडर्नाइजेशन जीर्णोद्धार कर रहे हैं जी। उसका मतलब पहले पुराने हिसाब से बना हुआ था, तो उसका वो भी मॉडर्न में जैसे AC बना रहे सब, एयर कूलर वो जैसी सुविधा उनके साथ जैसे आमदनी है, तो अभी आधुनिक बना रहे हैं। अभी पहले पुराना बना हुआ था, जैसे सब सुविधा लैट्रिन बाथरूम सब कुछ सभी सारे कुछ चीजें कर रहे हैं। तो ये सब है। नाम सर आपका? माधव सिंह देवड़ा जी। तो सिरोही में यहाँ पर ये मुख्य मार्ग था उस वक्त जब मुगलों का शासन था या क्रांति के समय भी यहाँ पर मुख्य रास्ता था, तो ऐसे कोई युद्ध ऐसी कोई घटना है यहाँ, कोई ऐतिहासिक चीज ऐसी कोई? सुल्तान साहब हमारे जो राजपूत देवड़ा चौहान जो होते थे ना, उनका ये हुआ था अपने दत्तानी युद्ध। दत्तानी जो माउंट आबू के साइड में है ना, वहाँ दत्तानी युद्ध था। हमारे साथ जो
मुगलों का जो हुआ था युद्ध, उसमें देवासी समाज ने हमारा साथ दिया था, जिसको अपने आज की तारीख में तो आधुनिक हथियार है। उस टाइम में चमड़े की गोपन हुआ करती थी, गोपन से उन्होंने हमारा साथ दिया था। आज उस बात को लेकर हम एक दिन का उनको सालसी में राज देते। आपको शायद मालूम होगा, सुना होगा, तो मेला भी होता है 12 साल हमारे साल में एक बार मेला होता है। उसमें एक दिन के लिए उनको उस टाइम से घोषणा की हुई थी कि आप एक दिन का आप पर राज रहेगा। जी 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 तो आज भी कायम है जी। ये इतना पुराना। ये नामकरण की कोई अगर चर्चा करे तो बालदा नामकरण का वो तो साहब ऐसे जैसे मेरा नाम बादल सिंह जी थे, वैसे तो बालदा जब भी व्यक्तिगत नाम, जब गांव हमारे देवड़ा जो पूरे जिले में बड़ा, वो सभी जैसे आपने बसाया, मैंने बसाया, जो वहाँ से हक लेकर निकले थे हम सिरोही से जी। तो वो वैसे जैसे हमारे पूर्व थे, तो साहब किसी ने जमीन की लालच थी तो वो अच्छी जमीन देख के गाँव बसा दिया। हमारे पूर्व तो गायें रखते थे, 40, 50, 200 गायें भी थी, ऐसे आदमी थे हमारे पूर्व। बात करते हमारे पास तभी 5-7 गाय। तो यहाँ पानी है, तालाब है एक इस पहाड़ के पीछे, तो पानी है और घास वास की वो देख के, सुविधा देख के कि भाई ये तो अपने ये ठीक है। वो अपनी अपनी पसंद के हिसाब से, जैसे धनारी है, गोलिया है, नाना है, जैसे भी कोई जमीन दे के बस गए, कोई जंगल दे के बस गए, कोई पानी दे के बस गए, कैसे बसे। बालदा पंचायत का जनसंवाद चल रहा है। हम गांव में गए, बहुत कुछ चीज़ों को जाना समझा। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र में, हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे चर्चा करते हैं। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभ नाम आपका? गीता कुंवर। गीता जी कौन से पद पर है आप? कार्यकर्ता के आप कार्यकर्ता हैं। गीता जी कैसी कुछ सुविधा है आपके आंगनबाड़ी में? सुविधाएं सभी व्यवस्थित है? हाँ, हमारे यहाँ सब कुछ एकदम व्यवस्थित है। पोषण भी समय समय पर आता है, बच्चे भी आते हैं, किसी की दिक्कत नहीं है। मतलब पुराना पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी केंद्र है, फिर वो दूर पड़ता है गाँव की वजह से, इसलिए मैंने ये ले रखा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पानी वानी गिरता होगा बरसात? नहीं, पानी बिल्कुल नहीं गिरता। यहाँ ऊपर लादी लगी हुई है इसके ऊपर, इसकी वजह पानी वगैरह, नल भी है बाहर और ये बाउंड्री वगैरह है, इसलिए बच्चों के भी खेलने की ऐसा रिस्क भी नहीं है। बाकी महिलाओं की बैठक वगैरह? महिलाओं की बैठक भी होती है। महिलाओं के गांव के बीच में है, इधर से आ जाती है, इधर से बीच में है, इसलिए जल्दी बुलाते तो आ जाती है। जी, कुल मिला के सुविधाएं लगभग सभी है। आगे से अगर सामग्री की हम बात करें तो बच्चों के लिए क्या सभी सामान जो भी सरकार के द्वारा पहुंचता है वो समय पर पहुंच जाता है? वो सब पोषण भी समय पर आ गया है, और जो ऑफिस से भी सामान मिलता है, कोई पार्टी वगैरह सब, वो भी सब मिलते हैं। ऐसी कोई विशेष समस्या है यहाँ पर, ऐसे कोई गाँव में बच्चों में, महिलाओं में, या कोई ऐसी देखने को सुनने को मिली है, कोई ऐसी सुविधा है जो यहाँ पर नहीं हो और होनी चाहिए? ऐसा नहीं, ये छोटा गाँव है पर ये सुविधा सब कुछ मिलती है, और सब जागरूक लोग हैं ज्यादातर, क्योंकि सिरोही नजदीक है, इसलिए उसकी वजह से सब जागरूक है। हर चीज का ये लाभ ले सकते हैं और लेते रहे। बेटा कोई धरावा कोई बीमार है तो कोई हॉस्पिटल भी जो नहीं है, कोई है? ना, हॉस्पिटल तो नहीं पड़वा आवे है, कोई अटे आवे रियो। आवे हाँ, आवे दवा बीजी दे रियो। अपने मन को आरू अटे हॉस्पिटल कोई सुविधा है तो गांव में? कोई नहीं, एक जने आवे जो कहीं टाइम में आवे ना, कहीं टाइम में आ जाए। कोई 3-4 दारा में, हाथा दारा में भी बेड़ा का 3 बेड़ा आवे। का नाम है साहब? सुरेश कुमार। सुरेश जी की का स्कूल भी जाता नहीं जाता जिकना बच्चे? स्कूल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। 1.5 किलोमीटर? जो आप गांव से आए तो वही हमारे वो गांव से आगे जो जैन मंदिर है ना, वहाँ पे स्कूल है। जाके आए, बिल्कुल वहाँ स्कूल है। स्कूल वहाँ पे, तो यहाँ से जाने में सुबह सुबह दिक्कत होती है, तो इसलिए बच्चे जाते नहीं है स्कूल। 1.5 किलोमीटर दूर है इसलिए। तो छोटी स्कूल भी नहीं है यहाँ पास में? यहाँ से होके जाते हैं तो दूर पड़ता है, उस साइड से जाते हैं तो तालाब पड़ता है, तालाब में कहीं बच्चा गिर जाए तो वो भी दिक्कत है। तब ये छोटे पानी भरा हुआ फुल। ये रोड कितना टाइम तालाब से पास है, पग डंडी निकलती है जाने के लिए, लेकिन वो समस्या है कि पानी में अगर बच्चा गिर जाए तो फिर क्या होगा, कौन वहाँ पे ध्यान देगा? ये सब छोटे छोटे बच्चे, तो बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ पर? कोई पढ़ रहा है? कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है। आप कितने तक पढ़े? मैं तो 8वीं पास किया, फिर उसके बाद मन नहीं किया पढ़ाई करने का, तो छोड़ दिया इसको। मन नहीं किया। अभी क्या करते हो? अभी अहमदाबाद काम करता हूँ। क्या क्या समस्या और है यहाँ पर? और पानी की समस्या है। पानी नहीं है पीने का? पानी पीने का है, लेकिन वो एक टंकी लगी हुई है, तो वो कभी कभी बंद हो जाती है, तो पानी आता नहीं है। कोई नेता वगैरह यहाँ आते हैं? विधायक वगैरह यहाँ कौन है? विधायक जानकारी? विधायक तो एमएलए तो अभी उठाराम बाबा जी। उससे पहले सैम जी थे। दोनों में से किनका काम अच्छा लगा? हमको तो सर, हमारे तो सैम जी थे तो रोड आ गई है, पहले रोड नहीं थी, अभी सैम जी थे तो रोड आ गई। बाकी अब तो कोई सुविधा है नहीं, कोई आता नहीं है। सैम जी थे तो 1-2 बार आए थे यहाँ पे। मगन जी का सुविधा अटे नहीं है आपका गाँव में जिकना पे बात करो? मोहल्ला तो घनी सुविधा नहीं है। वो कोई रोड लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, कोई रोड रूट ठोकणो नहीं, नाली नहीं, पानी है,
घनी परेशानी है, कोई धंधा नहीं, पानी नहीं, हीरो जाओ तो हे के जी अटे गोमरी हम का है, कोई नहीं अब पहला आटा माइंस ने बीजे हल्दी ने जेता तो का मेंस तो हालते में मेंस में ज्यादा। अच्छा मेंस बन गई बुआ के कोई धंधा नहीं है, कोई धंधा नहीं। ये देखो हेरी मैं लट लावा सविता करो मोरी हाँ ना मैं हीरू घर में बैठा राती राती रो हीरू वे तब मन का देखा हीरू हाले हेरा माती तब मन का साथ देखा नहीं देखा तो था लाइट हेस नहीं है। हाँ कटे ये लेट हेरियम मोरे यही नहीं सा सविता कर जियो खतरा बरोती नहीं का वो तो तू है ये नहीं आज वोट मांगवा सरपंच ने बीजान नहीं के थाका कोई वोट ली दो न गा वीरों बड़ा गरज मटी बस वोट ली दो न बड़ा गरज मटी बीजा कोई लेना देना ही नहीं मोरा का लाइट रे मोटे समस्या है। आप ये ठेठ लेन आई दो के मोर लेट आई बालदा पंचायत का जन संवाद चल रहा है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनसे इतिहास के बारे में बहुत कुछ चीजें हमें जानने को मिलने वाली है, क्योंकि अभी जब हमारी चर्चा हुई आइए इनसे बातचीत करते हैं। शुभ नाम सर आपका? भंवर सिंह देवड़ा। भंवर सिंह जी। जी सर बताइए क्या कुछ इतिहास है यहाँ का? सर यहाँ का सर इतिहास है कि बलदेव राजा ने इसकी स्थापना की थी जी, और फिर वो निम्बड़ी से आए हुए थे और उसके बाद में वहाँ यहाँ जैन बस्ती भी थी और हमारे फिर ब्राह्मण वगैरह सब रहते थे जी। तो उस टाइम में गांव की कोई स्थिति होगी तो डटन हो गया वो, फिर चला गया। हमारा पुराना कृष्ण भगवान का मंदिर स्कूल के पीछे आया हुआ है जी। फिर हमारा गांव यहाँ पर बच्चा कहाँ पर जहाँ अभी है स्थायी रूप से वही गांव है, और कृष्ण भगवान की मूर्ति और मंदिर यहाँ स्थापना की हमने गांव के बीच में किया। बीच पहले कहा था स्कूल के पीछे जो पहाड़ के पीछे कुछ बना हुआ है वही ना? हाँ वो मंदिर बना हुआ है छोटा सा। और एक तो और कोई मंदिर है यहाँ पर? और एक है महावीर स्वामी जी का जैन तीर्थ, और कोई शिव जी का में मंदिर है, और 5 तीर्थ महादेव शिव जी का मंदिर है। प्राचीन कोई जैसे आप बता रहे हैं कि उस वक्त में ये डटन हुआ और यहाँ से सभी लोग जाकर दूसरी जगह बचे, तो आप कुछ बता रहे थे उसके बारे में? हाँ तो उस टाइम में जैन बस्ती थी, वो अलग अलग यहाँ गांव छोड़ दिया, इनका मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। और वो गए कहीं आसपास गाँव में बस गए, और फिर कोई बॉम्बे में हमारे नाम से बालदा जी के नाम से एक मार्केट पीस चलता है, दुकानें भी चल। हाँ बॉम्बे में जी जी, वो जैनों की है, जैनों के नाम से चल। जैसा कि पंचायत में हम आए तो पंचायत में यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आइए इनसे चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ खेल रहे हैं, को खेलने की और जगह नहीं है। ये एमएलए और एमपी और सब वोट लेके चले जाते हैं, हमारे यहाँ पर क्रिकेट का मैदान भी नहीं बनाते, 2-3 बार बोलने के बावजूद भी नहीं बनाया गया। रायपुरा में इतनी दूर हम कैसे जाइए थे? आपका ग्राउंड बनवाना है क्या नाम है आपका? विराज। विराज। आपका? विशाल। क्रिस। आप? नारायण। नारायण। आप? किशन देवास। तो किशन जी, एक तो आपका ग्राउंड नहीं है, तो इसको लेकर पंचायत में कहा सरपंच महोदय को वगैरह, आप सभी बच्चों ने कभी मिलकर आए हो? हाँ बोला तो भी उसके बावजूद नहीं बनाया। जानकारी नहीं। जैसे कि बालदा पंचायत का हमने जन संवाद किया, जन संवाद के बाद हम पहुंचे पंचायत में। हमारे साथ में सरपंच महोदय मोहन सिंह जी बालिया हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव में। सबसे पहला सवाल सर आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि पिनवाड़ा के हम लगभग सभी गाँव कवर करवे का है, शुरू की शुरुआत कर रहे हैं और आपकी इस पंचायत से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आपकी पंचायत में हम घूमे, बहुत कुछ चीजें जानी। सबसे पहले एक चीज ये जानना चाहूंगा कि यहाँ का इतिहास से संबंधित अगर अपन चर्चा करें तो कौन कौन से लोग यहाँ निवासी थे, कोई प्राचीन जगह यहाँ पर कोई है या नहीं है, या फिर जो टंगस्टन यहाँ पर जो उत्पादित होता था, इन सभी के बारे में कोई विचार रखना चाहे आप? जी, हमारे यहाँ जो टंगस्टन निकलता था बहुत अच्छा काम चल रहा था और गाँवों को रोजगार भी अच्छा मिल रहा था हमारे यहाँ जी। पर उन फर्स्ट वालों के हिसाब से ये काम बंद हुआ है जी। और इंदिरा जिंक भी आई थी और हमारा गांव बहुत आगे बढ़ता था, पर उससे थोड़ा पिछड़ गया वापिस। फॉरेस्ट और दोनों के बीच में कुछ विवाद होने से काम बंद, फिर वो कार्य बंद हो गया। तो सर उस वक्त तो बहुत से लोगों को, यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिला होगा? बहुत मिला सर, रोजगार बहुत मिला था, अच्छा काम काज चलता था। और यहाँ जैसे बालदा की स्थिति देखते थे, जैसे वो थी सिटी थी, ये गाड़ियाँ, लाइटिंग वाइटिंग पूरा ये सिटी जैसा एक मॉल था पूरा, अच्छा लगता। हमारे हम भी वो छोटे थे जी, हम भी देखते गाड़ी देखकर पीछे दौड़ते थे, भागते थे, अच्छा लगता था। लगभग ये कितने वर्षों पहले की बातचीत हो गई है? ये 1982 से 82 के आसपास चर्चा हो गई। सर ये जो सिरोही से लगता हुआ ये पूरा ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये उस वक्त राजा महाराजों के टाइम भी मुख्य मार्ग था। तो ऐसी कोई ऐतिहासिक घटना या प्राचीन कोई यहाँ पर कोई ऐसे कोई वस्तु, कोई सामग्री, कोई शिलालेख ऐसा कोई मिला हो, कोई जानकारी में आया हो आपके इस आसपास के क्षेत्र? हमारे साथ यहाँ 5 तीर्थ एक मंदिर है, महादेव मंदिर, वो 1200 साल से पुराना है जी। और एक मंदिर है जिसका जैन तीर्थ का जी, वो भी लगभग 1200 पुराना तीर्थ है। और हमारा ये गांव जो बालदा है, ये सिरोही विशेष उनके भाइयों ने बसाया है। ये एकदम नजदीक की भाइया, फिर गाय भैंस तो इनके भैंस रखते थे, तो कहीं भी ठीक है ये
हाँ, रियासत काल से शासन से जुड़ा हुआ ही था ये also। एकदम जुड़ा हुआ है इनके एक रिश्तेदार में ये पूरी है। गांव के विषय पर अपन चर्चा करें तो पंचायत क्षेत्र में आपके घूमे, हमने देखा, महसूस किया। तो आपके पंचायत क्षेत्र के पहले गांव हम जहाँ पर गए, राजपुरा में गए, तो राजपुरा से हमें जो समस्याएं सामने आई आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले हम जब अंदर आए तो बंजारा समाज के जो घर है, जो मुख्य सर्कल है पानी टंकी से वहां की तरफ हम जाते हैं, तो वहां पर कोई पानी का थोड़ा भराव देखने को मिला, नाली की उचित निकासी नहीं, रोड की भी कुछ समस्या थी। तो इसके ऊपर सर आपका कोई विचार? पहले वो नाली तो बनी थी, बनाई हुई थी, पर वो रोड का काम चालू होने से वो नाली खराब हो गई है। अभी हमने यहाँ इसकी सेक्शन बाहर ला के निकाली है जी, तो दीपावली के बाद में जस्ट काम चालू कर देंगे और ये बढ़िया हो जाएगा हमारे, ये पानी गंदगी वंदगी से खत्म हो जाएगी। एक जो हनुमान मंदिर है या हनुमान गली है, उस तरफ से आगे की तरफ जाते हैं तो वहां भी यही था कि रोड नहीं था यार। गांव में कुछ एक जगह हमें रोड की ये शिकायत मिली, कुछ एक जगह बढ़िया रोड भी हमें देखने को मिले। तो बाकी जो भी है इनके क्या टेंडर हो चुके हैं, क्या ये भी रोड बन जाएंगे? इसका सर ये रोड सब बने हुए थे हमारे यहाँ, पर जल मिशन आने के कारण ये रोड तोड़ दिया गया है। हाँ, पानी की पाइपलाइन आई हमारे यहाँ पर, राजपुरा में पानी की समस्या बहुत समस्या थी, पर अब लोगों को पानी की राहत मिल गई है और अच्छी खबर है। तो वो जो प्रोजेक्ट था उसके बाद मरम्मत नहीं की उसकी? मरम्मत भी किया पर उसमें सही नहीं, बारिश आ गई थी। तो बारिश से वापस वो मरम्मत सही नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने जेईन मैडम से वापस बात की है जी, तो हम इसको वापस कराएंगे मरम्मत के। एक अगली चर्चा करें तो आपकी कॉमन समस्या और सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिली दोनों ही गाँव में कि हमारे यहाँ रोड लाइट नहीं है और लंबे टाइम से नहीं है। और ये अच्छा मैंने देखने को मिला कि पोल तो लगभग सभी जगह लगे हुए, भीलों की टाणी तक भी पोल लगे हुए हैं, आपके बालदा में भी लगे, यहाँ भी लगे हुए, सभी जगह पोल लगे हुए, लेकिन रोड लाइट नहीं होने का सर कोई कारण? सर रोड लाइट अभी हमने लाइट की फाइल भी जमा कर दी है और डिमांड भी निकल गया हमारा वहाँ से। दोनों गांव का बालदा, राजपुरा और पास मोटाल की टाणी भी है, वहाँ की भी है, हमने ली, वो भी प्रोसेस ली है हमने। 9 लाख 80 हजार निकला है डिमांड, तो हमने MLA कोटे से पास भी करवाया है। तब दीपावली के बाद वो भी जमा हो जाएगा, फिर लाइट की जल्दी जरूर करेंगे जी। विद्यालय के ऊपर चर्चा करें तो कुछ एक विद्यार्थी जो भीलों की टाणी से या आसपास से जो आते हैं वो बता रहे हैं कि लाइट हमारे वहाँ नहीं है, और दूसरा एक रोड तो हमारे बन चुका है, बढ़िया डामर वाला अच्छा रोड बना है, और एक तरफ हमारे रोड नहीं, ये भी दूरी पड़ती है। तो वहाँ के विकास के लिए कुछ प्लानिंग? भीलों की टाणी में तकलीफ बहुत थी, और अभी वहाँ लाइट भी है, इसी बात की लाइट नहीं है, और पानी की भी व्यवस्था है उधर, सौर ऊर्जा ये करंट लगा हुआ है, एक टंकी लगी हुई है, एटम भी लगा हुआ है, ठीक है। और रोड ये मैंने एक ही है इनके, क्योंकि उधर तो तालाब पड़ता है, तो तालाब के अंदर तो ऐसे बड़े नहीं यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। तो ऐसे झूठे वाले करने का मतलब नहीं है, तो पानी होने के कारण वो नहीं होता, रोड नहीं हो सकता नहीं, और गर्मी में पावर रोड चालू रहता है, वो रोड है तो चालू रहता है। एक सर कुछ देखने को हमें मिला कि जो एक और आपके गांव के क्षेत्र में जो आता है वो भागली जो है, बोकी भागली या कुछ कहता है, तो वो यहाँ से इतना दूर है, वहाँ का एक तो रास्ता नहीं है, और दूसरा ये मुझे देखने को मिला कि आपके पंचायत क्षेत्र से इतना दूर होने के बाद में ये कैसे है, और वहाँ की नजदीकी पंचायत में नहीं है, लोगों को समस्याएं भी ये आती है। आपका इस पर कोई विचार सर? बोकी भागली और बिजोला भागली दो भागली है, और राजस्व गाँव है वो जी। ये पहले गोली के अंदर था, और राजनीति के कारण उनको ये हमारे को अंदर भेज दिया। वो भी सिर्फ यहाँ हमारे को वोट देते हैं, उनकी बहुत तकलीफ है, मैं भी उसकी तकलीफ के लिए जूझ रहा हूँ कि उनको या तो बालदा में रखो या गोली में रखो, उनका काम तो होता है गोली से, और वोट देते हमारे को। हम यहाँ कुछ काम करा नहीं सकते कि उनका राशन है, आधार कार्ड है, जॉब कार्ड है, सब वहाँ के बने हुए हैं, और उनकी पास पंचायत है वो कलदरी है, तो हमने भी बोला कि कलदरी में लगा दो उनको, एक तो पास में पड़ता है, तो कलदरी पड़ती है, वो सिगरेट ब्लॉक में पड़ती है, ये सिरोही ब्लॉक, इसलिए इसी कारण का ये नहीं हो रहा है। बस अंतिम सवाल सर ये रखना चाहूंगा, आपका जो राजनीतिक अनुभव रहा, तो हर किसी के सपने होते हैं कुछ ना कुछ, मैं जब चुनाव लड़ूं और चुनाव जीतूं तो मेरे गांव के लिए, मेरे मोहल्ले के लिए, यहाँ के वासियों के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐतिहासिक काम करूं, कुछ काम सपने कर सकूं। तो ऐसे कौन कौन से सपने, कौन कौन से काम थे जो आपके द्वारा हुए और आगे भी होने वाले? ये सब विचार होता है कि मैं पद पे आने के बाद मैं अच्छा काम करूँ जी, लोगों सब व्यवहार के बना कर रखूँ जी। और हमने भी काम किया स्कूल के लिए, अंदर 3 शेड बनवा दिए, चिची रोड बनाया, अंदर चौक बनाया, बालदा राजभवन दोनों, और होटल भी हमारे 3 शेड बनाया हमारा है बड़ा, और बालदा भी हमारे वो चिची रोड हमने बनवाए जी, करवाए हमें अभी। और जैसे हमारे बालदा स्कूल है तो मास्टर साहब सब एकदम सही बराबर है जी, और रिजल्ट भी हमारा 100% रहता है, हमारा दौरा रहता है उस स्कूल में, और जो पोस्टर बनता है वो भी हम देखते हैं,
बिल्कुल हम विद्यालय में जाकर आए, उन्होंने बताया प्रिंसिपल महोदय ने, पहले भवन कम थे और पीछे बढ़िया अच्छे भवन बने। हाँ, बढ़ा दिया हमारा स्कूल बालदा राजभा में तो 3 रूम की है कमी, तो वो भी पास हो गए हैं। तो भी एक सर युवाओं ने एक सवाल ये हमारे सामने जो आया था कि राजपुरा में तो मैदान है स्कूल के पास में, यहाँ बालदा में मैदान, खेल मैदान नहीं है, इसके ऊपर सर खेल मैदान स्कूल के जस्ट पास भी हमने पास करवा दिया है। इसका मोडर्न सर होना बाकी है। जब मोडर्न हो जाएगा तो हम इसकी 4 दीवारियां और ये वो समुद्रीकरण वो भी करवा सकते हैं। खेल मैदान हो गया है पास सर, मोडर्न एक कोई कुछ विवाद में पड़ गया था अभी थोड़ा। ये गोश्त जमीन थोड़ी है जो इसलिए वापस वहाँ उसकी होनी चाहिए थी। तो हमने 2 साल से बहुत प्रयास भी किया, अफसर से मिले भी, अभी इसका जाके उसका मोडर्न फाइनल हो रहा है। जैसा कि हमारा सफर था बालदा पंचायत क्षेत्र का, सिरोही की पंचायतों का कारवा हमने शुरू कर दिया है। पहली पंचायत कंप्लीट हो चुकी है। कैसा लगा ये सफर, बालदा पंचायत के बारे में जानकर आपको कैसा महसूस हुआ? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम जाएंगे, मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं सिरोही की तरफ। बारी घाटा से ऊपर एक गांव हमने कंप्लीट कर लिया है। बारी घाटा से आगे जितने भी सिरोही की पंचायत क्षेत्र के गांव हैं उनको समझाएंगे, वहां का इतिहास उठाएंगे, वहां की समस्याएं उठाएंगे। उससे पहले सबसे पहले काम आपको करना है इस मारवाड़ लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगोर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।